नमस्कार दोस्तों। वो जो पाचन तंत्र का जो टॉपिक था बीपीएससी 2.0 के मैथ साइंस में के लिए हमने जो पाचन का टॉपिक था वो थोड़ा बड़ा हो रहा था और कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो बंद हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं आगे से पार्ट 2 में। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, लेकिन आप खुद ही महसूस करते होंगे कि केवल ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन का मिश्रण है। जैसे हम आपको बताएं कि पाचन तंत्र में मौजूद रस इसमें शामिल होता है, इसमें शामिल होता है हाइड्रोक्लोरिक HCl। अब ये बताइए, अमाशय के दीवार, जैसे अमाशय होते हैं, आप देखे होंगे अमाशय इस तरीके का होता है अमाशय। अब अमाशय के दीवार पर एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा एक द्रव्य का स्राव होता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। ठीक है। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? इस गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी की बात कहा जा रहा है कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके द्वारा भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण किया जाता है। HCl के कारण ही एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं जिससे पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, और HCl भोजन में मौजूद हानिकारक पदार्थों को भी नष्ट कर देता है। चलिए, हमारा दंत वल्क इनेमल जो है वो किससे बना होता है? जो इनेमल है वो परे भाग शरीर का सबसे कठोर भाग है, या कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अब जब इनेमल की बात आ गई तो क्यों ना दांत की बात कर लेते हैं। पूरी दांत हम लोग इसी समय क्लियर कर दें। तो जो दांत होता है, दांत में जो सबसे कठोर भाग होता है, जिसको हमने आज बताया, दांत के कई पार्ट है ना। तो जो दांत होता है, दांत के एक का पार्ट होता है कृंतक, एक का होता है रदनक, एक का नाम होता है अग्रचवर्णक और एक का नाम होता है चवर्णक। इसको अगर बात करें तो इसको बोलते हैं इंसीजर, इसको कैनाइन, इसको प्रीमोलर और इसको बोलते हैं मोलर। ये है आपके दांत। ठीक, दांत के सूत्र है ना, दांत के सूत्र होते हैं। दांत के एडल्ट के हिसाब से दांत का अलग सूत्र है और चाइल्ड के हिसाब से दांत का अलग सूत्र है। तो बात करें एडल्ट के हिसाब से, तो एडल्ट के हिसाब से दांत के सूत्र हैं 2123/2123 और चाइल्ड के हिसाब से 2102/2102। अब ये है क्या, हम आपको बता दें, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एक पार्ट अगर बात करें, चार, जैसे दांत है आपके, तो दांत को 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। जैसे ऐसे समझिए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर भी हमारा 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3। मतलब पहले आपका जाएगा 2 इंसीजर, इधर भी 2 इंसीजर, फिर एक कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर, फिर 3 मोलर। ऐसे ही दांत के पार्ट में ऐसे होता है। यहाँ पर भी सबसे पहले आएगा 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। तो ऐसे करके है हमारा दांत। तो 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो ऐसे है, और टोटल देखेंगे ये 8, ये 8 8 8 16, ऊपर कर देंगे तो टोटल हो गया 32। तो वयस्क में इस तरीके के होते हैं 2123। और अगर बात करें बच्चों में, तो बच्चों में प्री मोलर तो होता नहीं और मोलर एक कम होता है, तो वहाँ पर 20 होता है। अब ये बताइए हमें एक क्वेश्चन आप लोग सोच करके कि हमारे पूरे जीवन काल में कितनी बार दांत, मतलब कितनी दांत हमारे मुख में आता है। तो हम बता दे रहे हैं आपको। एक तो दूध के दांत होते हैं जो 20 होते हैं, वो कि निकल करके तोड़ जाते हैं, और फिर निकलते हैं 32। तो पूरे जीवन काल में 52 दांत हमारे मुख में आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो सबसे कठोर भाग है। तो कठोर भाग आप जान ही रहे हैं वो क्या है, इनेमल है। ठीक है, और फ्लोरीन की अगर कमी हो जाती है तो फ्लोरीन की कमी से दांत में क्या हो जाता है, टूट कर झड़ने लगता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अब बात करें दांत का इनेमल किससे बना होता है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। मेटाबॉलिज्म या संबंधित है, तो मेटाबॉलिज्म शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया, शरीर सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय, इन तीनों का मिश्रण है मेटाबॉलिज्म। बार बार मेटाबॉलिज्म को आप सुनते होंगे।
अब बात कर लेते हैं शरीर के किस भाग में पित्त रस या बाइल जूस, ये हम बताए हैं आपको। यकृत में कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है, पित्त सांद्रित होता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है इंडोस्कोप। पाचन तंत्र से संबंधित इंडोस्कोपिक होते हैं। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बता चुके हैं इस सब चीज़ों के बारे में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित किया जाता है वह है जिगर। याद रखिएगा, इसमें पुनः विकसित होने का क्वालिटी होता है, मतलब अगर एक बार कट गया निकल गया तो अब धीरे धीरे फिर से बन करके वह हो जाता है। यह शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, उसका नाम है जिगर। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, तो देखिए दांत भी 3 प्रकार से होते हैं। एक है मोनोफायोडोंट, एक बार दंती जिसको बोलते हैं एक बार दंती। एक होता है द्विबार दंती, द्विबार दंती। एक होता है बहुबार दंती, एक होता है बहुबार दंती। मतलब एक वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं, अर्थात एक बार टूट हो जाने के बाद इसके बाद नहीं निकलते, इसे होते हैं, इसे परमानेंट टीथ कहते हैं। स्थायी दांत की संख्या मनुष्यों में 12 होती है जो एक ही बार केवल आते हैं। अब बात करते हैं 2 बार जो होते हैं। वैसे दांत जो जबड़ों पर 2 बार निकलते हैं, शुरुआत में निकलने वाले दांत टूट जाते हैं और फिर उसके बाद नए दांत निकलते हैं, इसको मिल्क टीथ कहा जाता है। ऐसे दांत 20 होते हैं, ऐसे दांत 20 होते हैं। अब तीसरी बात करें कि बहुबार दंती, ऐसे दांत जो जबड़ों पर बार बार निकलते हैं, टूट जाते हैं, जगह पर फिर निकल जाते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं, ये स्तनधारी जैसे सांप होते हैं, छिपकली है, मगरमच्छ है, इनको छोड़कर अन्य वर्टिब्रेट कशेरुकी जिसके बैक में रीढ़ की हड्डी होती है के दांत, मनुष्य के में 32 दांत होते हैं जो पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। ये तो मान लीजिए किस प्रकार से निकलते हैं वो बता दिए। 2 अलग अलग जंतुओं में दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक होमोडेंट एक हेट्रोडेंट। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं उन्हें होमोडेंट कहा जाता है, जैसे छिपकली, सांप, कछुआ, मछली, ये होमोडेंट है। हेट्रोडेंट है जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के आकार के दांत निकलते हैं, उनको हेट्रोडेंट, स्तनधारियाँ जो होती है उन्हें हेट्रोडेंट कहा जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं होमोडेंट और हेट्रोडेंट हमने बताया। अब क्वेश्चन था कि होमोडेंट दांत किस में पाए जाते हैं, तो मतलब जो सेम प्रकार के होते हैं, तो मछली में सेम प्रकार के दांत पाए जाते हैं, पूरा दांत सेम होता है। डिओडेनम का भाग होता है, किसका भाग होता है, डिओडेनम, जेजनम, इलम, ये सब छोटी आंत की भाग है, ये हमने आपसे डिस्कस कर दिया है। मनुष्य के जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं, तो ये था 2000 से लेकर के 8000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक का कितना मीटर लंबा होता है, 9 मीटर लंबा यह होता है, इतना बड़ा भाग होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अगला भाग है क्वेश्चन का, पाचन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पाचन एक अजैविक पदार्थ है। यह भोजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यह अजैविक पदार्थ भोजन नहीं है, भोजन एक जैविक पदार्थ है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, रासायनिक क्रिया देता है। यह किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, यह अंतर्ग्रहण जब आप लेते हैं भाई, जब 3 तरीके से होता है, एक अंतर्ग्रहण किए, फिर पाचन हुआ, आत्मसात्कार हुआ, फिर निष्कासन हुआ। तो जब इनडाइजेशन होता है, अंतर्ग्रहण होता है, तब हम भोजन को अपने शरीर में लेते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन कहते हैं। जैसे आप जैसे ये भोजन है गला ना, इसमें इस तरीके का पार्ट होता है, कभी हाथ से टच करिए तो इसमें भोजन ऐसे ऐसे करके आता है नीचे धीरे धीरे, तो ये क्रमानुकंचन है। ठीक है। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है, आहार नली का भाग वायु कोशिका नहीं है। लार में एमाइलेज पाया जाता है, लार में एमाइलेज पाया जाता है। एंजाइम जो टाइलिन है वो लार में ही पाया जाता है, टाइलिन। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है।
पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है। जो डिस्कस करना था हमने थोड़ा बहुत कर लिया। अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एमाइजे एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन को प्रकार बताइए। तो होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा बदल जाना। ठीक, अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। भाई सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी जो होते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं, उनके लिए थोड़ा समस्या हो जाती है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है ग्रसनी। यकृत पाचन कार्य करता है। यकृत श्वसन का करता है, उत्सर्जन पाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है गर्भाशय में मांसपेशियां का लयबद्ध संकुचन का परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। गले में छल्ले नुमा जो चीज़ होती हैं, वो जो गले में जो देख रहे हैं वो है उपास्थि के झल्ले मौजूद होते हैं। लाल ग्रंथि में एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। मानव पाचन तंत्र में यकृत का से पित्त रस का स्रोत होता है। यकृत के पास ही पित्त लगा होता है नीचे, और उसमें पित्ताशय होता है। यकृत पित्त बनाता है और पित्ताशय में स्टोर होता है। ये छोटा सा कंसेप्ट है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? छोटी आंत में। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने की प्रेरित करता है? जाइमीज। लिविंग सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया तेज करने में उत्तरदायी है आपका एंजाइम। एंजाइम यही कार्य करता है कि प्रक्रिया को फास्ट, जैसे एज अ कैटलिस्ट का काम करता है। निम्नलिखित में से किस एक उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया, हाइड्रोक्लोरिक, श्लेष्मा या लाइपेज। तो ये आपका क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति का जो कार्य है, मतलब किस एक की उत्पत्ति का कार्य है ये यूरिया। यकृत का कार्य है यूरिया। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होती है? तो लिपिड्स का पाचन, जो भी लिपिड है उसका पित्त अम्ल के कारण, लाइपेज के कारण, पेप्सिन के कारण, इन तीनों के कारण होता है। ठीक, लास्ट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव शरीर में पेप्सिन नहीं है। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। गलत, पहला आंसर गलत है। केवल क्षुद्रांत में नहीं, मतलब छोटी आंत में नहीं। अग्नाशय से इस प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में जोड़ा जाता है। सही बात। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन, प्रोटीन के पाचन में है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को एमाइलेज के द्वारा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से मुख से होती है? स्टार्ट। दुग्ध प्रोटीन के लिए पचाने का एंजाइम क्या है? रेनिन है। लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? लार में टाइलिन पाया जाता है। निम्नलिखित में से एक अंग कौन सा है जो मानव शरीर की ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह यकृत है। यकृत में कौन है? यकृत में 3 प्रकार की सेल होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल। सबका अलग अलग काम है, डिस्कस हो चुका है। पित्त जमा होता है, कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। सिंपल सी। कौन से परिवर्तन से में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत्र। ठीक, नेक्स्ट। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भाग हैं, कौन कौन से हैं? डी है शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व है? पनीर।
पनीर क्या करता है? नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 2 बार दांत निकलने की स्थिति जो है 20, 2 बार निकलते हैं। कुल दांत 52। तो ये था पाचन तंत्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्वसन तंत्र से संबंधित। बने रहिएगा, पूरी कोशिश करेंगे कि ये 2-4 दिन में ये बायो ख़त्म हो जाए। मतलब 20 तारीख तक आते आते हम आपको साइंस सोच रहे थे, जो प्रैक्टिस है वो करा करके ये वाला ख़त्म करते हैं, फिर और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कुछ हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।